दोस्तों आज है 7 मार्च 2026 और मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरों में आज़ाद बोल इंडिया पर आज आप देखेंगे पुतिन और पेजेश्कियान की फ़ोन पर हुई सीक्रेट बात, ईरान के साथ खड़ा हुआ रूस, ट्रंप के फौजी दबाव के बीच पुतिन ने दिया बड़ा इशारा। जनूबी ईरान में तेज ज़लज़ले के झटके, होर्मुज़ गान में दहशत का माहौल, इराकी रेजिस्टेंस का अमेरिकी कंपनियों पर ड्रोन हमला, एनर्जी सिटी कॉम्प्लेक्स में भारी तबाही, तेहरान पर अब तक का सबसे खतरनाक और जालिमाना अटैक, मेहराबाद एयरपोर्ट पर गिरी मिसाइलें, 50 फाइटर जेट्स ने अंडरग्राउंड बंकर तबाह करने का किया दावा, तेहरान में हर तरफ आग और तबाही का मंजर। अमेरिका के थर्ड रडार को ईरान ने किया अंधा, जॉर्डन में $500 मिलियन का डिफेंस सिस्टम मिट्टी में मिलाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान का अमेरिका को खुला चैलेंज, ब्रिगेडियर अली मोहम्मद नैनी बोले आओ हमें तुम्हारा ही इंतजार है। दुबई में अमरीकी ठिकानों पर धमाके की खबर, ईरान और यूएई के दावों में फंसा पेच, आखिर क्या छुपा रहा है दुबई। और जंग के 7वें दिन दहला मिडिल ईस्ट, तेहरान से तेल अवीव तक बारूद की गूंज, ट्रंप के मिलिट्री ऑपरेशन का ईरान ने दिया करारा जवाब। हेडलाइंस सुन लिया आपने, जितनी ज़्यादा हैवी थी हेडलाइंस उससे ज़्यादा हैवी हैं खबरें, आखिर तक बने रहिएगा सर। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच अब रूस की भी एंट्री होगी, रशिया की एंट्री हो गई है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान से फ़ोन पर बात की है और इस मुश्किल दौर में ईरान का साथ देने का इशारा दिया। अब ये साथ कैसा होगा? क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि इस इलाके में फ़ौरन जंग रुकनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इस मसले का हल सिर्फ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तरीके से ही निकाला जाए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बढ़ते हुए फौजी दबाव के बीच पुतिन का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि रूस ने साफ कर दिया है कि वो जंग को और ज़्यादा फैलते हुए नहीं देखना चाहता। और अगर जंग फैली तो क्या पुतिन ईरान का सपोर्ट करेंगे? क्योंकि कल क्रेमलिन का बयान था दिमित्री पेस्कोव का कि रूस ने कहा है या रूस ये मानता है कि जंग ईरान की नहीं है, लेकिन रूस इसमें डायरेक्ट ना कूदे, पीछे से ईरान की मदद कर सकता है। क्या पुतिन इसी का इशारा दे रहे हैं? बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जनूबी ईरान में ज़लज़ले के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे कई तरह की अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। ईरान के जनूबी सूबे होर्मुज़गान में 7 मार्च 2026 की सुबह ज़लज़ले के तेज़ झटके आए। रिक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 मापी गई है, जिसका मरकज़, जिसका एपिसेंटर बंदर खबीर के पास था। मैदान जंग के इस टेंस माहौल में आए इस ज़लज़ले ने साहिली इलाकों में रहने वाली आवाम को खौफजदा कर दिया है। बंदर खमीर और उसके आसपास के इलाकों में लोग दहशत के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। चूँकि ये इलाका फौजी और कारोबारी दोनों एतबार से बहुत अहम है, इसलिए इकलौती राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े जानी नुकसान की खबर नहीं है। वैसे किसी न्यूक्लियर टेस्ट जैसी कोई बात भी नहीं है, लिहाजा आप ऐसी खबरों से होशियार रहिएगा, क्योंकि जो ईरान है वो बड़ा यूँ कहिए कि एक बड़ा संजीदा इलाका है, ज़लज़ले के एतबार से बड़ा सेंसिटिव जोन है, और यहाँ अक्सर ऐसे झटके आते रहते हैं। और हर बार जब झटके आते हैं तो हमारी मीडिया में खबर चलती क्या टेस्ट कर लिया, ऐसी कोई खबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ईरान की हिमायत वाली इराकी रेजिस्टेंस ने इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों और कंपनियों पर हमलों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। अमरीका के जितने भी फ़ायदा कमाने के बाजार हैं उन सबको तबाह किया जा रहा है। ताज़ा खबरों के मुताबिक बसरा में मौजूद अमरीकी कंपनी KBR के हेडक्वार्टर पर ड्रोन से हमला किया गया है। यही नहीं, जुबैर ज़िले में मौजूद अमरीकी एनर्जी कंपनी बेकोर हेगस के एनर्जी सिटी कॉम्प्लेक्स को भी ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाया गया है। ये फैसिलिटी सोलर एनर्जी, गैस प्रोसेसिंग और ऑयल पाइपलाइन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा और एडवांस सेंटर है। जुमे की रात हुए इन हमलों ने साउथ इराक में मौजूद अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिला कर रख दिया है। आपकी तस्दीक के लिए इराकी अखबार की हेडलाइन भी लगी, आप जाकर इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, तेहरान पर अमेरिका और इसराइल ने सबसे ज़बरदस्त हमले किए हैं। मेहराबाद एयरपोर्ट धमाकों से दहल उठा है। तेहरान में शहर में भी बहुत जगह बमबारी हुई। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, मैं तस्वीरें देखकर हिल गया हूँ। जंग के 7वें दिन तेहरान से रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें आई हैं, खबरें आई हैं। अमेरिका और इसराइल ने आज 7 मार्च की सुबह ईरान की राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। पूरे तेहरान में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया है। ताज़ा हालात की तफसील जान लीजिए। मेहराबाद एयरपोर्ट बहुत बड़ा टारगेट बना है। तेहरान के सबसे अहम मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई मिसाइलें गिरने की खबर है। खबरों के मुताबिक रनवे पर खड़े जहाज़ आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एयरपोर्ट के पास
आग का एक बहुत बड़ा गोला उठता हुआ नजर आ रहा है। अंडरग्राउंड बंकर पर भी हमला करने की खबर है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उनके 50 फाइटर जेट्स ने तेहरान के दिल में मौजूद एक निहायत एडवांस्ड अंडरग्राउंड बंकर को तबाह कर दिया है। इसराइल का कहना है कि ये उनके ऑपरेशन लॉयंस रोर यानी शेर की दहाड़ का हिस्सा है। बताइए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि खबर हमने कल देख ली थी, 2 घंटे पहले देख। भैया, हम तारीख के साथ दे रहे हैं खबरें, जाकर टाइप करो और ढूंढ लिया करो। और दूसरी बात, आपने 1 घंटे पहले देख ली थी। बुलेटिन इतना लंबा बनाने में 2-3 घंटे लगते हैं, एडिट होने में, प्रोसेस होने में। तो हम भी ये खबरें बहुत पहले आपसे देख चुके होते हैं, लेकिन बनने में टाइम लगता है। तो अपनी अक्लमंदी कर दिखाकर शर्मिंदा मत हुआ करो। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने मैदान जंग में अमेरिका के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि उसने जॉर्डन में तैनात अमेरिका के निहायत एडवांस थार्ड को निशाना बनाकर उसे बेकार कर दिया है। ये उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। खुद वेस्टर्न मीडिया ने भी इसे कंफर्म किया है। खबर है कि जॉर्डन के मुफक्क साल्ती एयरबेस पर मौजूद इस थार्ड सिस्टम के दिल यानी उसके रडार को ईरानी मिसाइलों ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। दोस्तों, इस एक रडार की कीमत $500 मिलियन है। रडार नहीं होगा तो थार्ड को नहीं पता चलेगा मिसाइल आ रही है, यानी थार्ड अंधा हो जाएगा इस रडार के बिना। अगर ये दावा सही है तो इस रडार के तबाह होने का मतलब है कि अब उस इलाके में अमरीकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आंखें अंधी हो गई हैं। अमरीकी मीडिया हाउस CNN ने भी इस खबर को कंफर्म किया है। आप उसकी हेडलाइन देख लीजिए, उन्हीं लोगों के लिए जो यकीन नहीं करते। हैरानी की बात यह है कि ये सिस्टम 800 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को ट्रैक करने की ताकत रखता था, लेकिन ईरान की प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलों ने इसे भेद कर रख दिया, चूम लिया जाकर, और इसे पता नहीं चला। ईरान का कहना है कि हमला अमेरिका और इसराइल की तरफ से की जा रही बमबारी का सख्त जवाब है। इस नुकसान के बाद पूरे इलाके में अमरीकी डिफेंस नेटवर्क को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, तुम क्या माल बेच रहे हो, खुद तो बच नहीं पा रहे हो। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। होर्मुज की खाड़ी में ईरान का अमेरिका को खुला चैलेंज सामने आया है। ईरान ने अमेरिका से कहा है, आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। होर्मुज की खाड़ी में यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी टेंस हालात के बीच ईरान के IRGC के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने अमेरिका को एक बहुत सख्त पैगाम भेजा है। नैनी ने कहा है कि ईरान उन अमरीकी दावों का ज़बरदस्त खैर मकदम करता है जिनमें तेल के जहाज़ों की हिफाजत के लिए यानी एस्कॉर्ट देने की बात कही जा रही है अमेरिका की तरफ से। ट्रंप ने कहा है ना, हम जहाज़ों की हिफाजत के लिए अपने जंगी जहाज़ भेजेंगे ताकि वो तेल वेल ला सकें, जो कार्गो शिप्स वगैरह हैं। ब्रिगेडियर जनरल नैनी ने साफ तौर पर इस बयान पर कहा कि सच तो ये है कि हम अमरीका के जहाज़ों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अमरीका को नसीहत दी कि वो इस किस्म का कोई फ़ैसला लेने से पहले 1987 के उस वाक़े को याद कर लें जब अमरीकी सुपर टैंकर ब्रिस्टन एक समुद्री सुरंग से माइन से टकराकर यहीं पर आग की लपटों में घिर गया था। ईरान ने वार्निंग दी है कि अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी से होर्मुज का रास्ता किसी के लिए भी, किसी भी जहाज़ के लिए आसान नहीं होगा। होर्मुज में माना जाता है कि ईरान ने जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं और अगर इस इलाके में अमरीकी जहाज़ आए तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, दुबई में अमरीकी ठिकानों पर हुए हमले को लेकर ईरान और UAE की तरफ से बिल्कुल अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में खलबली मच गई है। लेकिन एक दावा तेल अवीव की तरफ से भी आया है। ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि दुबई में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर एक बहुत बड़ा धमाका, एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है। ईरानी मीडिया का कहना है कि उनके ड्रोन्स या मिसाइलों ने अमरीकी फ़ौज के ठिकानों को सीधा निशाना बनाया है, जिससे वहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ 7 मार्च की सुबह ये दुबई अथॉरिटीज़ का जो और UAE सरकार का जो बयान है वो इन अखबारों में आया और इस बयान में ईरान के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक शहर में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है, बल्कि एक मामूली वाक़या पेश आया है। UAE का कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने एक चीज़ को, अब वो चीज़ मिसाइल थी या ड्रोन, खैर लिखा है कि एक चीज़ को हवा में ही तबाह कर दिया था, जिसका थोड़ा बहुत मलबा गिरने की वजह से ये वाक़या हुआ कि आग बाग लग गई। UAE इसे एक मामूली घटना, माइनर इंसिडेंट बता रहा है और उसने किसी भी बड़े नुकसान या जानी नुकसान से इनकार किया है। हालांकि इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि दुबई में धमाके हुए हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है। आखिर दुबई क्या छुपा रहा है, ये सवाल तो उठता है। कुछ खबरें यहाँ से ले लेते हैं कि तेल अवीव में धमाके हुए रात भर और 11:15 बजे आय ऑन पैलेस्टाइन ने 7 मार्च को ये तस्वीरें शेयर की हैं और तेल अवीव में रात भर सायरन बजते रहे और मिसाइलें ईरान की आती रहीं। इंटरसेप्टर्स तेल अवीव यानी इसराइल दागता रहा, लेकिन हर मिसाइल
جو ہے وہ انٹرسیپٹ نہیں کی جا سکی۔ ہم نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ بہت تگڑی جھڑپ ہوئی ہے لیبنان کی زمین پر، جہاں پر اسرائیل نے اپنے ہیلی کاپٹرز لے جانے کی کوشش کی تھی، اپنے ٹروپس کو اتارنے کی کوشش کی تھی۔ تو اسرائیل کے چینل N12 نے یہ مان لیا ہے کہ ہاں ہیلی کاپٹرز گئے تھے، اور اس کا مقصد بھی بتایا ہے۔ لکھا ہے کہ 4 ہیلی کاپٹرز اسپیشل فورس کے لینڈ ہوئے اسرائیل میں، اور یہ تب جو ساری کوشش تھی وہ تھی کہ ان کا ایک فوجی تھا رون اراڈ نام کا، جو کئی سالوں پہلے 2-3 دشک پہلے جو ہے وہ پکڑا گیا تھا، اس کے ریمینز جو ہیں یہ حاصل کرنے گئے، میں نے اس کی ہڈیاں وغیرہ جو ہیں لینے وغیرہ گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جنگ کے بیچ ایک پائلٹ کی یا ایک فوجی کی ہڈیاں لینے؟ مشن کچھ اور تھا، یہ فلاپ ہو گیا کیونکہ پتہ یہ چلا ہے بہت تگڑی فائرنگ کی ہے حزب اللہ نے ان کے ہیلی کاپٹرز پر، اور ایک ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا، حالانکہ اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ تو یہ خبر کنفرم ہے کہ رات ہیلی کاپٹرز 6 مارچ کی رات کو گھسے تھے لیبنان میں۔ لیبنان کے المایدین نے بھی ایک خبر دی ہے کہ حزب اللہ نے جو اللیگل سیٹلمنٹس ہیں، جو ناجائز بستیاں ہیں یہودیوں کی نارتھ اسرائیل میں، جو کہ قبضائے ہوئے فلسطینی علاقے ہیں، وہاں پر نان اسٹاپ فائرنگ کی ہے، راکٹ سے ڈرون سے حملے کیے ہیں، اور یہ حملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کے فوجیوں پر بھی حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو فی الحال مارچ لگتے لگتے وہی کہانی پھر سے دہرا گئی کہ حزب اللہ اور اسرائیل پھر سے ایک جنگ میں ملوث ہو گئے ہیں، اور یہ بری طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ کی بھی خبر لینی چاہیے۔ امریکہ نے جو ہے وہ ان کی جو سینٹرل کمانڈ ہے، آرمی ہے مڈل ایسٹ میں جو سارے آپریشنز کنڈکٹ کرتی ہے، انہوں نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے اور بتایا ہے کہ انہوں نے آپریشن ایپک فیوری، امریکہ کے آپریشن کا نام ایپک فیوری ہے اور اسرائیل کے آپریشن کا نام لائنس رور ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا ہے، امریکہ کی فوج کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے 1 ہفتے کی جنگ میں ایران کے اوپر اتنے زبردست حملے کیے ہیں اور 3,000 ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے۔ اٹ مینس کہ 3,000 جگہ حملہ امریکہ نے اکیلے کیا ہے اس 1 ہفتے میں، اور یہ ان کے جو ہے وہ پیش کیے گئے ویژولز ہیں۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں اس کا۔ ہاں، ایک خبر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو رات ہی دی سب سے پہلے کہ ابراہم لنکن پر حملہ کرنے کی، میزائلیں داغنے کی ایران نے تصویریں جاری کی ہیں۔ تو وہاں پر خبر بھی بنی، اور یہ خبر بنی رات ہی کہ ایران کی نیوی نے میزائلیں USS ابراہم لنکن پر داغی ہیں، اور یہ اس وعدے کے تحت ہے جس میں وعدہ ایران نے کیا تھا انتقام لینے کا۔ دیکھیے، اور وعدہ کس چیز کا انتقام تھا کہ انہوں نے جو انڈین اوشن میں ان کا وارشپ ڈبو دیا تھا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میزائلیں داغے ہیں، بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ہٹ بھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی ابراہم لنکن ڈوبا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی خبر ہے تو مان لیجئے وہ آپ کے پاس دنیا میں اکیلی ایسی خبر ہے۔ فرسٹ، اب اس پر امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے کیا کہا کہ یہ سب فیک خبریں ہیں، فیکٹ چیک۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایران کی رجیم نے کلیم کیا اور پھر ری کلیم کیا، 5 دن میں 2 بار یہ دعوے کیے کہ انہوں نے ابراہم لنکن کو ڈبو دیا، لیکن یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اور بہت وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اس بات سے حیران ہیں کہ ایران نے یہ دعویٰ کیسے کیا کہ ہم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور چلے گئے ہیں ایران کے ساحل سے، ہم جبکہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب مقابلہ کر رہے تو کھڑے ویڈیو فلم بنوا دو کہ آج 7 مارچ ہے، آج ہم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، کل انہوں نے وہ کیا تھا، اور دیکھو ہمارا ابراہم لنکن صحیح سلامت ہے، ثبوت ہو جائے گا۔ آج اور کل کی گھٹنائیں بتا دو، نہیں بتاؤ گے۔ پرانی تصویریں بھی ہو سکتی ہیں جو امریکہ نے پیش کی ہیں، نئی بھی ہو سکتی ہیں، ان کا دعویٰ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ والا بلیٹن بنانے میں کئی خبریں جو مکس ہوتی ہیں، اتنی ڈیٹیلز جٹانے میں، اتنا پڑھنے میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جسے آدھے گھنٹے کا ویڈیو چاہیے، جان لیجئے نہیں دے پائیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تفصیل میں خبریں دینے میں آپ کا ہی بھلا ہے۔ کئی خبریں ایک جگہ مل جاتی ہیں اور ڈیٹیلز کے فیکٹس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔